ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, योगेंद्र सिंह योगी पे। सर अभी तक हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है, नमस्कार। बातें की हैं। एंड जो आज का टॉपिक है सर जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी सर जैसा पहलगाँव में हमें देखने को मिला कि ऐसा हादसा हुआ, बहुत अफ़सोसजनक था वो, बहुत सारी चीज़ें उससे निकल के आईं। बट सर उससे ना अभी एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ निकल के आ रही है, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, जिसमें जो हिमांशी नरवाल थी, जो लेफ्टिनेंट की वाइफ थी, उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लिटरली बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू। सर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ये पूरी क्या कंट्रोवर्सी उनके अराउंड चल रही है? देखो, जो पूरा हादसा था जो पहलगाम का था, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा था। और वो हमारे एक मुल्क की पे एक हमला था, हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारी जो आज़ादी पे, और हमारी जो हिंदू मुस्लिम एकता पे भारत की, वो हर तरह से था। और हमारे जो 26 लोग मारे गए, वो बड़े मतलब कि बहुत ही ख़राब मामला था। जितनी उसकी घटना हुई, सारे देश में शौक की लहर हुई, और पूरे देश चाहता है कि इसका बदला भी लिया जाए, और जिन्होंने किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वैसे तो हर जो दुर्घटना थी, हर मौत थी, वो बहुत ही शोचनीय और बहुत ही दर्दनाक थी। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा उभर के आया, वो जो हिमांशी नरवाल है, जो एक नेवल लेफ्टिनेंट, यंग लेफ्टिनेंट है, उसकी वाइफ। वो दोनों 6 दिन शादी हुए थे, और वो अपने हनीमून मनाने गए थे। और जो फ़ोटो दिखी, वो फ़ोटो सबको विचलित कर गई कि वो यंग आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, और वो जो लेडी बेचारी साथ बैठी असहाय सी बैठी हुई है। और उस चीज़ को पूरे देश ने अट्रैक्ट किया, और उसकी बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि वो यंग थी, 6 दिन शादी हुए थे, फौजी की वाइफ थी। तो लोगों ने उसको बड़ा देखा। और जो ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो ये राइट विंग आर्मी है या जो हिंदूवादी आर्मी है, जो ये थी, वो उन्होंने भी उस को बड़ा हाथों हाथ लिया, और उसको एज ए पोस्टर गर्ल यूज़ करने की सोचा कि एज ए पोस्टर गर्ल यूज़ करके, और उसको आगे लेके फौज का करके, उसके बहाने हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कश्मीरी के खिलाफ यूज़ करेंगे, पाकिस्तानी के खिलाफ यूज़ करेंगे। तो उन्होंने सोचा, अब वहाँ तक तो बात ठीक थी, सब लोग बड़ी संवेदना कर रहे थे, और यही जो ट्रोल करने वाली है, ये सब लोग उसके पीछे थे। और बड़े वाकई पूरा देश वो था कि किसी भी महिला के साथ 6 दिन में इस तरह की बात हो जाए, तो बहुत बुरी बात थी। पर हुआ क्या कि जब वो कुछ अपने रिचुअल्स करके बाहर निकली, तो पत्रकारों ने उससे पूछ लिया कि भाई कैसे क्या है। तो उसने कहा कि हम बहुत अफसोस में हैं, और हम सारा परिवार और सारा देश हमारा शोक में है। पर उसने बीच में अपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, एक फौजी की वाइफ होते हुए, उसने एक अपील कर दी। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि देश में शांति रहे। मैंने जो खोया वो तो उसका तो वापसी हो नहीं सकती, पर देश में शांति रहे, और देश में ख़ास तौर से मुस्लिम्स को और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए। और उसने कहा कि जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, डेफिनेटली मुझे जस्टिस मिले, पर इसको मुस्लिम हिंदू ना किया जाए, और कश्मीरी और नॉन कश्मीरी के बीच में ना किया जाए। जब इसने ये अपील की, तो जो ये सारी जो सेना है, जो हमारी सत्ताधारी पार्टी की, ज़्यादातर आप अगर इन ट्रोल वालों का अगर ध्यान से और इनका अगर प्रशिक्षण किया जाए, तो सब एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा से जुड़े हुए मिलेंगे। तो इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और ऐसे ही हिमांशी की तरह ही बहुत सारी जो लोग विक्टिम थे, ज़्यादातर क्योंकि मेंस को मारा गया, वुमेन्स ज़्यादातर बची थी। तो उस तरह से बहुत सारी औरतों ने इस तरह से कहा। कुछ औरतों ने कहा कि हमें कश्मीरियों ने बड़ी मदद करी। एक कर्नाटक की लेडी ने कहा कि मैंने अपने फादर को खोया, पर वहाँ मेरा पूरे अपने 2 कश्मीरी भाई मिल गए। और एक उत्तराखंड में एक औरत ने इनके खिलाफ बोला, तो उसको खिलाफ भी बहुत ट्रोलिंग हुई। और तो इस तरह से मतलब कि पूरे देश में इस तरह की बात हुई, और ख़ास तौर से इसको बहुत ट्रोल किया। में क्या-क्या अनाप-शनाप बोल रहे हैं, इतनी ख़राब बात बोल रहे हैं कि हम इसको दोहरा भी नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम कि मेरे को खुद शर्मिंदगी हो रही है कि मैं इस समाज से, इस देश में रह रहा हूँ, कि हाँ, इस तरह के लोग भी हैं। लेकिन राक्षस से राक्षस प्रवृत्ति का आदमी भी होगा, वो भी ऐसे इस दौर में, जिस औरत के 6 दिन पहले अपना शादी के बाद हस्बैंड को खोया है, एक फ़ौजी है, और उसने एक ज़िम्मेवारी, इतने दुःख की घड़ी में भी उसने एक ज़िम्मेवार नागरिक का रोल किया है। उसने देश की एकता की बात करी है।
उसके साथ ये ट्रोलिंग हुई तो ये तो बहुत ही बुरी बात गलत थी, है। बहुत मतलब कि इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल। मतलब कि इसके लिए कोई हुँ, शब्द नहीं है। ये मतलब एक औरत के लिए भी, एक फ़ौजी के लिए भी, एक उसके लिए भी कोई वक़्त नहीं। तो ये बात चल रही है इसमें। उसको मतलब कि ऐसा बिल्कुल। यहाँ तक कहा जा रहा है, उसको ट्रेटर कहा जा रहा है, वो कह कि उसको जेएनयू से जाती है, ये कश्मीरी क्यों गई? कहीं यही तो इस हत्याकांड के पीछे नहीं है? यहाँ तक की बातें कही जा रही हैं। कोई इसको अपशकुन बता रहा है, कोई इसको मतलब कि जो जितने तरह की बात हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि सब उन्होंने कर रहे हैं। जो वो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, जिनसे पूरा देश नफ़रत करता है, जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं, उन्होंने उसके पति की हत्या की। पर जो ये ट्रोल आर्मी है, जो ट्रोल टेररिस्ट, इनको मैं ट्रोल टेररिस्ट ही कहूँगा, जो सोशल मीडिया के टेररिस्ट हैं, इन्होंने इस महिला के चरित्र की हत्या की है। जितने दोषी वो हैं, उससे कम दोषी ये लोग भी नहीं है जो इसकी एक महिला की चरित्र की हत्या कर रहे हैं। सही बात है। हुँ। बिल्कुल। तो सर हमें ये तो समझ में आया पूरी तरह कि लाइक क्या था और क्यों उनके अराउंड इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और सर कई बार ना चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान सही है उसके बाद भी उसके ऊपर बातें आती हैं। सर इससे रिलेटेड एक और चीज़ मेरे माइंड में आती है और आई होप जो ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रही है उसके माइंड में भी ज़रूर आई होगी कि हमेशा कुछ भी होता है, कोई भी इंसिडेंट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें वुमेन्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ऑल द टाइम। नहीं, देखो वुमेन्स को टारगेट किया जाता है, वुमेन थोड़ा-सा सॉफ्ट टारगेट है, ईज़िली हो जाती है। और वैसे तो हमारे यहाँ देखो आपकी बात ठीक है कि तुम यहाँ पर्टिकुलर वुमेन्स का है और वुमेन्स में को टारगेट किया जाता है, वुमेन हमेशा इस तरह से। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वुमेन टारगेट पे, हमारे यहाँ टारगेट पे हमारा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज भी टारगेट पे है और दलित समाज भी टारगेट पे हुँ। रहता है। सबके सब अलग-अलग हिस्सों में हमारे देश में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग वो है। और इन समाजों की ये समाज टारगेट पे तो है ही और वुमेन टारगेट, इन समाज की महिलाएँ और ज़्यादा टारगेट पे हैं। तो हुँ। डेफ़िनिटली महिला जो है चाहे वो दलित की महिला हो, चाहे मुस्लिम की महिला हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे जनरल की हो, वो टारगेट पे रहती है। और हुँ। एक तरफ से जो सनातनी बनते हैं, आडंबर करते हैं कि महिलाएँ तो देवी हैं, हम देवियों की तरह पूजते हैं, लड़कियाँ देव। मैं कह रहा हूँ कि देवियाँ नहीं, उनको इंसान ही मान लो। एक कॉमन इंसान मान के उनसे हुँ। बिहेव करो। एक तरफ से इसी बातें करते हो और एक तरफ से इस तरह खराब बातें करते हो। नहीं तो वैसे हमारे मुल्क का सही बात। इतिहास बहुत शानदार रहा है। अतीत में हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में महिलाओं का बड़ा उच्च स्थान रहा है। हुँ। महिला धार्मिक नेता भी रही हैं। महिलाओं ने राज हुँ। भी किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है। और हमारे देश में महिलाओं को जिस दिन इस देश में आज़ादी मिली, उसी दिन वोटिंग राइट, इक्वल राइट मिला। जहाँ जो ये वेस्टर्न कंट्री अमेरिका और ब्रिटेन वाले कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े डेमोक्रेटिक मानते हैं, उनके यहाँ सैकड़ों साल लगे महिलाओं को करने के लिए, मताधिकार लेने के लिए, इक्वल राइट लेने के लिए। हमें पहले दिन ही दादा दादा जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने पहले दिन ही महिलाओं के लिए इक्वल राइट दिया। अम्बेडकर साहब को मैं एक और बात कर रहा हूँ, बहुत कम आँका जाता है, उनको सिर्फ दलितों को कहना या पिछड़ों का कहना उनका अपमान है। वो पूरे देश के, पूरे समाज के, खास तौर से महिलाओं के रक्षक रहे हैं। उन्होंने सभी के हितों की बात रखी है। तो वो मतलब कि पूरे देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो उनके संविधान से देश चल रहा है। हुँ। हुँ। बिल्कुल। और बिल्कुल जहाँ सर तक तो ये अच्छा महिलाओं की आपको मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है, हमारा देश ऐसा ही है। एक आपको चलो बात करते-करते किस्सा याद आ गया। तो पंजाब सूबे में एक बार कुछ फ़ौजी लोग जा रहे थे हुँ। और अपनी फैमिली के साथ, तो उनकी औरतों के साथ छेड़छाड़ करी वहाँ कुछ लोगों ने, लड़कों ने। तो आर्मी वालों ने गुस्से में आके फिर वो लड़के भाग गए, उनको घसीट के लाए और वो कैंटोनमेंट एरिया में ले गए। वहाँ मिलिट्री पुलिस होती है, आर्मी वाले हैं। और पता चला कि जिन लड़कों को पकड़ के ले गए, उसमें से वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो का लड़का था। प्रताप सिंह कैरो बहुत मजबूत पॉलिटिकल आदमी थे, बहुत बड़े हुँ। शख्सियत, बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और नेहरू जी के बहुत नज़दीक थे। और बात हुँ। आर्मी की और सिविल के बीच में आ गई, बात तनातन की होती वो प्रधानमंत्री तक पहुँची। नेहरू जी ने उसमें इंटरवीन किया और कहा कि भाई ऐसा मत करो, इन्होंने कुछ हरकत हुँ। की तो पुलिस को दे दो, इनको फौज के भरोसे कब तक रखोगे, मारपीट। हुँ। तो उस टाइम के चीफ ने कहा हुँ। नेहरू को, आर्मी चीफ ने, कि अगर हम फौजी अपनी माँ, बहन, बेटी की रक्षा नहीं कर सकेंगे, तो इस भारत माता की रक्षा कैसे करेंगे? हमें बोले कि हुँ। हमें सबसे पहले अपने घर की बेटियों की रक्षा करनी है। पर फिर भी इंटरवीन करके उनको छुड़ाया गया और फिर उन पे मुकदमे वगैरह जो सिविलियन चले वो चले। तो सही बात मतलब है। ये है कि इस केस में ये महिला तो है ही, पर ये एक खास नहीं है, एक फौजी की वाइफ है। हुँ।
और इस देश में फौजियों की वाइफ की बहुत बड़ा संगठन है, इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, जिसमें 7-7.5 लाख जो हैं फौजियों की विधवाएं हैं। वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इसकी मदद में आ रहे? डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहा? होम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे? प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? और कहीं भी इस जो ट्रोल हो रहा है, इस ट्रोल आर्मी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कोई उनको देख नहीं रहा। और अगर मान लो सरकार के खिलाफ वो आज से 10% भी अगर सरकार के खिलाफ बोल जाता है कोई आदमी, हम बोल दे, आप बोल दे, कोई बोल दे, तो उसके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमे दर्ज हो जाए, वो मोटो हो जाए। और अब ये कह रहे हैं जी कोई कंप्लेंट नहीं है इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। अरे साइबर सेल है, स्पेशल स्टाफ है, पुलिस है, नेशनल वुमेन कमीशन है। नेशनल वुमेन कमीशन का एक बयान तो आया गया कि हम इसकी निंदा करते हैं, पर कहीं ये जिक्र नहीं आया कि इनके ट्रोलर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो। तो इस देश की में कि इसको इनको खुला छूट मिली है, ऐसा लगता है कि इनका संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को। तो ये तो बेहद ही खराब बात है। बिल्कुल सर, ये तो चीज़ें हमें समझ में आई कि क्या हो रही हैं और कैसे चीज़ें चल रही हैं, बट सर इसके बाद एक ही चीज़ माइंड में आती है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या इनको कैसे सही किया जा सकता है और कब सही होंगी ये सारी चीज़ें? देखो, सही करने में तो इनकी नीयत जैसी है वैसी नीयत, जब तक नीयत ठीक नहीं होगी चीज़ें सही हो नहीं सकती। क्योंकि जब सरकार और संगठन की तरफ से ही मिल रहा है, और इनको एक बात इतनी समझ नहीं आ रही कि जो टेररिस्ट आए हैं वो उन्होंने, मान लो इनकी बात मान लो कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, तो अगर धर्म पूछ के मार रहा है तो उन टेररिस्टों का मतलब सिर्फ उन लोगों की हत्या करना नहीं था। उनका मतलब ये था कि हिंदू मुसलमान में डिफरेंस पूरे देश में फैले और कश्मीरीज को बदनाम किया जाए। और टेररिस्टों का मकसद ये, और हम इस टाइम पूरा देश उबाल पे है, हम युद्ध के एक तरह से मुहाने पे खड़े हैं। हो सकता है 1-2 दिन में हमारा शायद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए। ऐसे टाइम पे हमें देश को डिवाइड करना है या देश को यूनाइट करना है? तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो समझ लो एक तरह से उन टेररिस्टों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि टेररिस्ट भी तो ये चाहते हैं। जब मान लो अब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो हमें डिवाइडेड पाकिस्तान सूट करेगा कि यूनाइट पाकिस्तान सूट करेगा? हम खुद चाहेंगे कि पाकिस्तान में डिवीजन हो। इसी तरह से पाकिस्तान को हम सूट करेंगे, एक डिवाइडेड इंडिया सूट करेगा या यूनाइटेड इंडिया, जहाँ एक तरफ से हम पूरा देश, पूरी मस्जिदें, सब मस्जिदों में कहा गया कि हम हिंदुस्तान के साथ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब इसके खिलाफ है। हिमांशी नरवाल के साथ बहुत लोग भी साथ हैं, जैसे ललिता रामदास है जो एडमिरल रामदास की वाइफ है, और उनके फादर भी जो थे नेवल चीफ थे, उनके हस्बैंड भी नेवल चीफ थे। तो उन्होंने सबसे सीनियर नेवल चीफ होते हुए इसके फेवर में बहुत बड़ा पत्र लिखा है, और उसने कहा है कि एक ट्रू नेवल जो और आर्मी ऑफिसर की वाइफ की तरह से इस हिमांशी ने बिहेव किया है। ऐसे दुख की घड़ी में भी उसने देश की चिंता की, देश की शांति की चिंता करी, देश की एकता की चिंता करी। ऐसा नहीं है, बहुत लाइक माइंडेड भी बहुत साथ है। आज राहुल गांधी भी उनके घर जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी है वहाँ है। तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर से मिलते ही उसने फैसला कर लिया, रात को प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग थी, कि मैं उसके घर जाऊँगा। वो करे, राहुल गांधी का भी इसके पीछे 2 उद्देश्य है। एक तो यह है कि वो कानपुर में भी उन कश्मीरी जो वहाँ पहलगाम में पीड़ित लोग थे, विक्टिम थे, उनके घर मिले। एक तो इस परिवार के साथ अपनी संवेदना बताने के लिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हम आपके इस हर दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। दूसरा राहुल गांधी का उद्देश्य यह है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो इन्होंने नैरेटिव खड़ा किया है हिंदू मुस्लिम और कश्मीरी नॉन कश्मीरी का, उसको बताने के लिए गए कि हम इस स्टैंड के साथ भी आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश में ये बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग हिमांशी के साथ हैं। कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। ये बहुत कम गिनती में है जो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत ही कम गिनती में है। नहीं, बिल्कुल सर, हमें ये तो इसका हाँ, तो मतलब हाँ, तो जो आपने बात कही कि इसका कैसे होगा, तो इसका ऐसा ही होगा कि भाई सरकार को अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी, और कानून की तो कोई बात नहीं, कानून सारे हैं, चाहे जब नीयत नहीं होगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, नहीं तो कुछ। और दूसरा, हमारे समाज के तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा। बुरे लोग इसलिए हावी नहीं होते कि वो संख्या में ज़्यादा हैं, बलशाली हैं, वो इसलिए हावी होते हैं कि अच्छे लोग बोलते नहीं। तो हमें हर फ्रंट पे, हर स्टेज पे, समाज पे इसकी कड़े विरोध करना चाहिए। इस तरह की बातों के विरोध में हमें बोलना चाहिए, और सिर्फ सरकारों पे सब नहीं सोचना चाहिए, समाज में भी हमें खुल के इनके साथ, हिमांशी जैसे के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो लोग ट्रोल करें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये इस कन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
नमस्कार सर। एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा कोई भी पॉइंट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।